Kiki, if you love me, just press the bell icon. हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो ट्यूटोरियल ऑफ टैली ERP9 बेसिक टू एडवांस सीरीज। और आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं बजट मैनेजमेंट इन टैली ERP9 एंड पोस्ट डेटेड चेक इन टैली ERP9। तो आइए देखते हैं कैसे आप लोग इसको सॉल्व आउट करते हो, क्या होता है बजट, क्या होता है PDC जो पोस्ट डेटेड चेक भी बोला जाता है। तो सबसे पहले बात करें आपके बजट की, तो बजट में बेसिकली क्या है कि आपको यहाँ पर अपनी कंपनी में जो भी जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उन सारे एक्सपेंसेस को कंट्रोल करने के लिए आप अपना बजट प्रिपेयर करते हो। ओके, नॉर्मल लाइफ में हम लोग बजट सेट करते हैं कि हाँ भाई हम अपना ये एक्सपेंस इतना करेंगे, हम खाने में इतना खर्च करेंगे, घूमने में इतना खर्च करेंगे, अपना रेंट हम इतना देंगे, और बहुत सारे ऐसी तरह के एक्सपेंसेस को कंट्रोल करने के लिए बजट हम लोग प्रिपेयर कर लेते हैं। तो टैली में किस तरह से आपको करना है उसके लिए मैं आपको बात करूं तो मैंने यहाँ पर एक असाइनमेंट आपको दिया हुआ है। ये असाइनमेंट आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करो, उसमें लिंक मैंने दिया हुआ है। ओके, और आपने अगर अभी तक सिनेरियो का कैसे क्रिएट करना होता है, मेमोरेंडम वाउचर्स क्या होते हैं, इन सब का वीडियो अगर नहीं चेकआउट किया है तो आई बटन पर क्लिक करके वीडियो चेकआउट करो। ओके, पूरा कंप्लीट वीडियो मैंने बना दिया है। और इसके बाद में अब यहाँ पर बात करूँ तो सबसे पहला कंपनी क्रिएट करने के लिए बोला, आप कंपनी क्रिएट कर लोगे। इसमें 3 लेजर्स हैं, HDFC बैंक, कैश एंड लोन फ्रॉम SK फाइनेंस। ओके, ये लेज़र आपको बना लेने हैं। लेज़र कैसे क्रिएट करना होता है अगर आपको नहीं आता है तो आई बटन पर क्लिक करके वीडियो चेकआउट करो कि आपको लेज़र कैसे क्रिएट करने होते हैं टैली में। ओके, उसके बाद में हमने क्या है यहाँ पर कंपनी सेट मंथली बजट फॉर एडवर्टीजमेंट फॉर अगस्त मंथ ऑफ 20,000। ओके, आपने क्या किया यहाँ पर अगस्त मंथ के लिए कंपनी ने बजट सेट किया है एडवर्टाइजमेंट के लिए। भाई जो एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंस जो कंपनी करती है उसने सेट किया है कि हम अगस्त मंथ में ओनली 20,000 का ही एक्सपेंस करेंगे। तो वो हमें कैसे पास आउट करना है उसको हम लोग देखते हैं। तो आते हैं सीधा टैली में। मैंने यहाँ पर ये कंपनी क्रिएट कर लिया है और जो लेज़र्स इसमें क्रिएट होने हैं वो लेज़र्स भी मैंने क्रिएट कर लिए हैं। तो आपको यहाँ पर सिंपली क्या करना है, सबसे पहले फीचर यस करना होता है बजट के लिए। बजट का जो फीचर होता है उसको आप ऑलरेडी एक बार यस कर चुके हो। आपने जो अपना क्रेडिट लिमिट सेट किया था डेटर्स के लिए वो आप वहाँ पर आपने किया था। तो आपको अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करो, वीडियो चेकआउट करो। और यहाँ पर हम बजट के लिए जो एक्सपेंस का आपको यहाँ ऑप्शन चेकआउट करना है वो ऑप्शन रहेगा, आप सीधा जाओगे कंपनी फीचर्स में जाओगे, यहाँ पर आपको आना है अकाउंटिंग फीचर्स में, और आप यहाँ पर देख सकते हो ऑप्शन आपको प्रोवाइडेड है मेंटेन बजट्स एंड कंट्रोल्स। आप इस ऑप्शन को यस करोगे, यस करते हैं और आपको इसको फिर सेव कर देना है। ओके, ये आपने बजट के लिए जो ऑप्शन यस होना है वो कर दिया है। इसके बाद में आपको क्या करना है, सीधा आप अकाउंट्स इन्फो में जाओगे और यहाँ पर आपको मिल जाता है बजट का ऑप्शन। ओके, तो आप बजट में जब आ जाओगे तो यहाँ आपको मिलना है क्रिएट करते हैं नेम आप यहाँ पर कुछ भी दे सकते हो। लाइक मैं यहाँ पर देता हूँ एडवर्टीजमेंट बजट। ओके, अंडर प्राइमरी एंड पीरियड यहाँ पर हम लेंगे 1 अगस्त टू 31 अगस्त, क्योंकि हम ये अगस्त मंथ के लिए सेट कर रहे हैं। ओके, उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर लेज़र्स को यस करना है और यहाँ आपको अपना जिस लेज़र के लिए आप बजट सेट कर रहे हो उस लेज़र को सिलेक्ट करना है। तो हमने अभी प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह ये सब उसमें क्रिएटेड है, हमें करना है एडवर्टीजमेंट के लिए। तो आप क्या करोगे, एडवर्टीजमेंट के नेम से लेज़र क्रिएट करोगे। तो ऑल्ट सी करते हैं यहीं पर और बना लेते हैं एडवर्टाइजमेंट। ओके, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस का आप लेज़र क्रिएट कर दोगे और ये रहेगा इंडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर। सेव करते हैं। अब यहाँ पर आपसे पूछता है बजट ट्रांजैक्शन टेबल एंड टाइप ऑफ बजट आपका क्या रहेगा, ऑन क्लोजिंग बैलेंस रखना है, ऑन नेट ट्रांजैक्शन। ऑन क्लोजिंग बैलेंस का तो मीनिंग हो जाता है कि जितना भी आपका उस पर्टिकुलर पीरियड में जो आपने यहाँ सेट किया हो, हमने अगस्त मंथ का किया है तो अगस्त मंथ का जितना भी क्लोजिंग बैलेंस होगा अगस्त मंथ के एंड में, ओके, तो उसके ऊपर वो बजट प्लान करेगा अगर आप ऑन क्लोजिंग बैलेंस लेते हो तो। लेकिन अगर आप लेते हो यहाँ पर ऑन नेट ट्रांजैक्शन, तो ऑन नेट ट्रांजैक्शन का मीनिंग हो जाता है कि आप जो यहाँ पर ट्रांजैक्शन करोगे, यानी आपने एक पेमेंट दिया, फिर आप दूसरा पेमेंट दोगे, फिर आप तीसरा पेमेंट दोगे, तो ये पेमेंट पर आपका बजट प्लान करेगा। जैसे मान लो मैंने एक पेमेंट दिया 5,000 का, उससे बजट था 10,000 का, तो वो वहीं पर क्रॉस हो गया उससे। ओके, और क्लोजिंग बैलेंस रहेगा तो उस मंथ में जितना भी मतलब 5,000 के 2 पेमेंट हुए तो उनके ऊपर वो बजट काउंट हो जाएगा। तो अभी हम यहाँ पर लेने हैं क्लोजिंग बैलेंस
और आपने बजट सेट किया हुआ है 20,000, तो यहाँ 20,000 सेलेक्ट करोगे आप एंड इसको करते हैं। फिर आप सेव करने से पहले अगर आप चाहो तो और भी अगर लेजर्स आप सेलेक्ट करना चाहते हो बजट के लिए तो वो आप उसी टाइम पर सेलेक्ट कर सकते हो आराम से। ओके, अभी हमें नहीं करना है, एंड ऑफ लिस्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर इसके बाद जैसे ये आपने इस पर्टिकुलर पीरियड के लिए कर दिया 1 अगस्त टू 31 अगस्त, आप चाहो तो यहाँ और भी आगे पीरियड चेंज कर सकते हो। लाइक आपने अगस्त के बाद में सितंबर का लेना है, अक्टूबर का लेना है, नवंबर का लेना है, ऐसे आप पर्टिकुलर आराम से सेट कर सकते हो मंथली। ओके, तो यहाँ हम इसको करते हैं सेव, कंट्रोल ए। ये आपका जो है बजट कॉन्फ़िगर हो चुका है। इसके बाद में आपको क्या करना है, आप सीधा जाओगे यहाँ पर, आगे क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ऑन 1 अगस्त कंपनी पेड 25,000 फॉर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस बाय चेक। आपने कंपनी ने चेक का पेमेंट दिया है जिससे एडवर्टीजमेंट के लिए। ओके, तो हम आते हैं सीधा पेमेंट वाउचर, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस टू बैंक एंट्री हो जाएगी 1 अगस्त डेट, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस 25,000। अब आप अगर यहाँ एक बात नोटिस करो, जो ये मैं पेमेंट दे रहा हूँ वो जितना मैंने बजट सेट किया था उससे ज़्यादा का जा रहा है। ओके, तो यहाँ हमें वही चीज़ चेकआउट करनी होगी कि अगर हम एक्सपेंस ज़्यादा करते हैं तो हम उस बजट को किस तरह से ट्रैक करेंगे। ओके, बीइंग एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस पेड एंड इसको सेव करते हैं। उसके बाद आपको मैंने बोला है चेक बजट रिपोर्ट, तो बजट रिपोर्ट आपको चेक करना है। तो बजट रिपोर्ट के लिए आपको सिंपली क्या करना होगा, आप यहाँ पर अगर प्रॉफिट एंड लॉस में आते हो तो आपको शो हो जाएगा कि आपने कितना एक्सपेंस पे किया हुआ है। ओके, अब आपको यहाँ बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना है, दो तरीके हैं। ओके, मैं दोनों ही आपको बता रहा हूँ। आप प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाओगे बजट रिपोर्ट चेकआउट करने के लिए, यहाँ आकर आपको प्रेस करना होगा ऑल्ट सी। हाँ जी, वही ऑल्ट सी जिससे आपने सिनेरियो चेकआउट किया था। यहाँ पर आप पीरियड फिल कर दोगे 1 अगस्त टू 31 अगस्त तक का हमने सेट किया था। मेथड ऑफ स्टॉक वैल्यूएशन डिफॉल्ट रहेगा। टाइप ऑफ वैल्यू टू शो, टाइप ऑफ वैल्यू टू शो में आपको यहाँ देख सकते हो एडवर्टीजमेंट बजट जो आपने क्रिएट किया हुआ है वो सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ शो वेरिएंस का ऑप्शन है, अभी इसको नो रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ पर देख पाओगे कि आपका एक्चुअल में जो एक्सपेंस हुआ है वो 25,000 का हुआ है और आपने उसके लिए जो बजट सेट किया हुआ था वो 20,000 का बजट था। ओके, ये तो कब आ रहा है, जब आपने शो वेरिएंस का ऑप्शन नो रखा है। लेकिन अगर आप यहाँ अगेन ऑल्ट सी करो, मैं अगर शो वेरिएंस को यस करता हूँ तो वो आपको शो करेगा कि आपका कितना यहाँ डिफरेंस है। आप यहाँ देख सकते हो ये आपका बजट है और ये बजट वेरिएंस है, यानी आपने 20,000 का एक्सपेंस करना था अगस्त में लेकिन आपने 25,000 का कर दिया। तो ये बता रहा है आपको कि आपने 5,000 एक्स्ट्रा यहाँ पर एक्सपेंस किया हुआ है। ओके, तो इस तरह से बजट का वेरिएंस रिपोर्ट आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी ये तो हुआ एक तरीका। दूसरा तरीका और होता है इसको चेकआउट करने का कि आप यहीं प्रॉफिट एंड लॉस में जाते हो, आप ये एक्सपेंस को ओपन कर लो। ओके, ओपन करने के बाद आप यहाँ पर ऑल्ट बी प्रेस करोगे। ऑल्ट बी आप यहाँ देख सकते हो बजट वेरिएंस के लिए है। ऑल्ट बी मैंने प्रेस किया, आपके यहाँ पर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस सेलेक्ट करोगे और ये अपने आप आपको शो कर देगा। अभी देखो यहाँ नहीं शो कर रहा है क्योंकि अभी जो पीरियड है वो 1 अगस्त थे और आपका 1 अप्रैल से शो कर रहा है। तो हम ऑल्ट F2 करते हैं, 1 अगस्त टू 31 अगस्त फिल करते हैं। तो आप यहाँ पर देख पाओगे ये यहाँ पर आपको शो कर दे रहा है बजट का आपका कितना था, एक्चुअल में कितना किया और आपका वेरिएंस कितना रहा। इस तरह से आप बजट वेरिएंस रिपोर्ट को भी चेकआउट कर सकते हो। ओके, ये हुआ बजट प्लान करने का एक तरीका, यानी कि आप डायरेक्ट जो आपका मेन एक्सपेंस है उसी पर बजट प्लान कर रहे हो। ओके, दूसरा तरीका जो इसमें आता है मेथड वो होता है कि आप कॉस्ट सेंटर्स पर बजट प्लान करते हो। जैसे कोई भी आपका एक्सपेंस हुआ उसके लिए आप कॉस्ट सेंटर्स पर बजट प्लान कर रहे हो। कॉस्ट सेंटर क्या होते हैं, कैसे क्रिएट करने, नहीं आता है, वीडियो चेकआउट करो, आई बटन पर क्लिक कर रहे हो। ओके, इसके बाद हमें यहाँ पर देख सकते हो मैंने एग्जांपल आपको दिया है, कंपनी डिसाइडेड टू सेट अगस्त मंथली बजट ऑन ट्रैवलिंग एक्सपेंस ऑफ ₹30,000 where 10,000 फॉर नेशनल ट्रैवल एंड 20,000 फॉर इंटरनेशनल ट्रैवल। यानी यहाँ पर आपने नेशनल एंड इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए एक्सपेंस अपना यहाँ पर सेट किया हुआ है। तो ये कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी का पार्ट हो जाता है। कॉस्ट कैटेगरी ट्रैवलिंग एक्सपेंस के नेम से क्रिएट कर लेंगे और जो आपका यहाँ पर रहेगा
नेशनल, इंटरनेशनल, ये कॉस्ट सेंटर्स क्रिएट हो जाएंगे। ओके, तो ये आपको किस तरह से करना है उसके लिए हम आते हैं सीधा टैली में। यहाँ सबसे पहले आपको कॉस्ट सेंटर कैटेगरी का ऑप्शन चाहिए होगा, तो F11 F1 अकाउंटिंग फीचर्स में आ जाओगे। मेंटेन कॉस्ट सेंटर्स यस करना है, और मेंटेन मोर देन वन पेरोल और कॉस्ट कैटेगरी, इस ऑप्शन को भी यस कर देना है। ओके, ये दोनों ऑप्शन आप यस कर दोगे। इसके बाद में हम इसको करते हैं सेव, और सबसे पहले कॉस्ट कैटेगरी और सेंटर क्रिएट कर लेते हैं। कॉस्ट कैटेगरी हो जाएगा ट्रैवलिंग। ओके, ट्रैवलिंग का मैंने क्रिएट किया। इसके बाद में आप यहाँ पर ट्रैवलिंग के अंदर ही नेशनल ट्रैवल, और हम यहाँ इंटरनेशनल ट्रैवल क्रिएट कर लेते हैं। इसके बाद हमें इनका बजट प्लान करना है, तो सिंपली आप अकाउंट्स इन्फो में ही आकर बजट्स में जाओगे और क्रिएट कर दोगे। क्रिएट करते हैं यहाँ एक नया अपना ट्रैवलिंग बजट, आप यहाँ पर फिल कर सकते हो ट्रैवलिंग बजट। ये रहेगा सेम अगस्त मंथ के लिए है, तो 1 अगस्त 31 अगस्त। आप यहाँ देख सकते हो आपको 3 ऑप्शन मिल रहे हैं, ग्रुप, लेज़र, कॉस्ट सेंटर्स। आपको यस करना है लेज़र्स को ही। ओके, लेज़र्स को आप यस करो। इसके बाद में आप यहाँ अकाउंट नेम सेलेक्ट कर सकते हो। अकाउंट नेम में हमने लेना है ट्रैवलिंग एक्सपेंस का लेज़र, तो अभी हमने क्रिएट नहीं किया है, तो ऑल्ट सी करते हैं और यहाँ क्रिएट कर लेते हैं ट्रैवलिंग एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस रहेगा, मेंटेन कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबल यस। उसके बाद यहाँ आपको कॉस्ट सेंटर सेलेक्ट करना है। कॉस्ट सेंटर है हमारा नेशनल ट्रैवल। ऑन क्लोजिंग बैलेंस आप रखोगे। उसके बाद यहाँ अमाउंट, तो नेशनल ट्रैवल के लिए आपने यहाँ सेट किया हुआ है 10,000। ऐसे ही सेम आप सेलेक्ट करोगे ट्रैवलिंग एक्सपेंस, अगेन इंटरनेशनल ट्रैवल, ऑन क्लोजिंग बैलेंस ये आपने सेट किया है 20,000। ओके, तो इस तरह से 30,000 का टोटल यहाँ पर ट्रैवलिंग के लिए बजट प्लान हो चुका है। आपको क्या करना है, इसको सेव करना है, यहीं से कंट्रोल ए और कंट्रोल ए। ओके, इसको सेव करने के बाद में हम यहाँ पर एक पेमेंट की एंट्री पास करते हैं, जिससे थोड़ा हमारा बजट का एक्सपेंस ज़्यादा हो जाए। उसके लिए आपको एग्जांपल दिया है, ऑन 2 अगस्त कंपनी पे ट्रैवलिंग एक्सपेंस ऑफ ₹50,000 where 15,000 फॉर नेशनल ट्रैवल एंड 35,000 फॉर इंटरनेशनल ट्रैवल बाय चेक। ओके, आपने यहाँ पर ये पेमेंट दिया है, तो सीधा जाते हैं हम पेमेंट वाउचर में, और डेट हो जाएगा 2 अगस्त। ट्रैवलिंग एक्सपेंस पे किया है हमने, और वो पे किया है 50,000। ट्रैवलिंग यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लोगे नेशनल, तो नेशनल में आपने यहाँ दिया हुआ है 15,000। इंटरनेशनल में आपने पे किया है 35,000। ओके, तो ये आपका पेमेंट हो जाएगा। बैंक सेलेक्ट करते हैं, चेक नंबर आप फिल करा दोगे यहाँ पर, और इसको सेव करते हैं। अब इसका हमें यहाँ पर आपको बजट रिपोर्ट चेक करना है, तो आपको एक चीज़ मैं बता दूँ, आप सीधा कहाँ जाओगे बजट रिपोर्ट के लिए, वहीं जहाँ पहले गए थे, प्रॉफिट एंड लॉस में आओगे। क्या करोगे आप यहाँ पर आकर ऑल्ट सी प्रेस करोगे 1 अगस्त टू 31 अगस्त, और यहाँ पर लेते हैं टाइप ऑफ वैल्यू टू शो मैप अपना ट्रैवलिंग बजट, वेरिएंस यस करते हैं। और अरे ये क्या, यहाँ तो रिपोर्ट ही नहीं आ रहा। हाँ, क्योंकि आपका जो कॉस्ट सेंटर्स आपने यहाँ ऐड किए थे, तो कॉस्ट सेंटर के अकॉर्डिंग जो बजट का रिपोर्ट रहता है, बजट एनालिसिस का या बजट वेरिएंस रिपोर्ट, वो आपको प्रॉफिट एंड लॉस में शो नहीं होगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कॉस्ट सेंटर अगर आप यूज़ करते हो लेज़र में, तो वो लेज़र का बजट रिपोर्ट आपको प्रॉफिट एंड लॉस में शो नहीं होता है। ओके, उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप गेटवे ऑफ टैली से डिस्प्ले स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट, कॉस्ट सेंटर्स, ओके, कॉस्ट सेंटर रिपोर्ट में आप आ जाओगे। इसके बाद आपको जाना है लेज़र ब्रेकअप में। लेज़र ब्रेकअप में जाना मैंडेटरी है। ओके, यहाँ पर आप सेलेक्ट करते हो ट्रैवलिंग एक्सपेंस। इसके बाद में आपको वही सेम मेथड फॉलो करना है, या तो आप ऑल्ट सी करो या आप ऑल्ट बी से भी कर सकते हो। तो हम दोनों मेथड से देखते हैं। सबसे पहले ऑल्ट सी करते हैं। ऑल्ट सी हमने किया 1 अगस्त टू 31 अगस्त का हम चेकआउट कर रहे हैं। यहाँ टाइप ऑफ वैल्यू टू शो में आएगा ट्रैवलिंग बजट, आप यहाँ सेलेक्ट कर लोगे। उसके बाद शो वेरिएंस, वेरिएंस रिपोर्ट हमें नहीं देखना है, तो इसको अपना यस कर देते हैं, हमें देखना है सॉरी। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस के लिए है, आप यहाँ देख सकते हो कि आपने इसमें इंटरनेशनल ट्रैवल में आपने 15,000 एक्स्ट्रा पे किया बजट वेरिएंस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। वहीं पर आपने नेशनल ट्रैवल में 5,000 एक्स्ट्रा पे किया हुआ है। ओके,
वहीं अगर आप चाहते हो ओनली वेरिएंस रिपोर्ट तो आप ऑल्ट बी कर दो। जो बजट वेरिएंस एनालिसिस रिपोर्ट होता है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस सेलेक्ट करोगे आप इसमें, और यहाँ पर आप देख पाओगे अभी रिपोर्ट आ रहा है, हमारे पास नहीं आ रहा तो ऑल्ट F2 करते हैं, पीरियड चेंज करते हैं 1 अगस्त तो 31 अगस्त, और यहाँ पर आपको जो है मिल जाएगा। अभी ये हमने इसके लिए चेंज किया, आपको अब इसके लिए चेंज करना है, यहाँ कर्सर रखो, ऑल्ट F2 करो, 1 अगस्त टू 31 अगस्त। ओके, आप यहाँ देख सकते हो ये बजट वेरिएंस रिपोर्ट भी आपको दिखा दे रहा है। और अगर आप यहाँ पर भी अगर कर्सर लाने के बाद ऑल्ट F2 कर देते हो तो ये आपको रिपोर्ट चेकआउट यहाँ हो जाएगा कि आपने बजट इतना प्लान किया हुआ था इनके लिए। तो गाइज यही होता है बजट एंड बजट वेरिएंस रिपोर्ट। ओके, मैंने आपको बता दिया था कि प्रॉफिट एंड लॉस में आपको ओनली मेन लेज़र का ही बजट शो होगा, बाकी कॉस्ट सेंटर्स का अगर आपको चेकआउट करना है तो उसके लिए आपको कॉस्ट सेंटर समरी रिपोर्ट में जाना पड़ेगा। ओके, तो यही है बजट। और इसके बाद में अगर आप बजट में कुछ चेंजेस करना चाहते हो तो अगर आपको करना है तो आप यहाँ अकाउंट्स इन्फो, अगेन बजट्स, और आप यहाँ अल्टर में जाकर जो मर्जी चाहे चेंजेस कर सकते हो। ओके, जैसा आपको ठीक लगे वो आप चेंज कर लेना। डिलीट भी करना हुआ तो ऑल्ट डी प्रेस करो, वो डिलीट भी हो जाएगा अल्टर में आने के बाद। हम जाते हैं वापस गेटवे ऑफ टैली पर और देखते हैं आगे हमें क्या दिया हुआ है। आगे आपका जो टॉपिक आता है वो आ जाता है पोस्ट डेटेड चेक। ओके, पीडीसी भी बोला जाता है। गाइज होता क्या है कि मैं आपको पोस्ट डेटेड चेक का थोड़ा सा एक्सप्लेन अगर करूं तो आप नॉर्मल एक चेक देते हो, आप भाई जिस दिन हमें पेमेंट देना है हम चेक पर वही डेट फिल करके सामने वाली पार्टी को पेमेंट दे देते हैं। एक होता है पोस्ट डेटेड चेक, यानी कि फ्यूचर डेटेड चेक भी आप इसको बोल सकते हो। पोस्ट डेटेड चेक को आप फ्यूचर डेटेड चेक भी बोला जाता है। कैसे? अब जैसे मान लो आपके अकाउंट में सपोज दैट आज पैसा नहीं है, लेकिन आपका एक क्रेडिटर है वो आपसे पेमेंट लेने आ जाता है, भाई मेरे को तो मेरा 10,000 रुपीज़ अभी चाहिए। ओके, लेकिन आपके पास पैसा है नहीं, तो वो फिर आप उसको बोलते हो कि भाई मान जाओ अभी मेरे पास में पैसा है नहीं, आ जाएगा तो मैं तुरंत दे दूंगा, लेकिन उसको विश्वास नहीं है आपके ऊपर, ट्रस्ट नहीं है थोड़ा सा। ओके, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, आप उसको, वो बोलता है आपसे कि भाई मेरे को कंफर्मेशन दे दो कि आप मेरे को दे दोगे पेमेंट, तो आपने क्या बोला कि भाई मैं आपको एक काम करता हूँ, पीडीसी दे देता हूँ, पोस्ट डेटेड चेक बनाकर दे देता हूँ। उसने बोला ठीक है। तो अब यहाँ पर आप क्या करोगे कि जैसे मान लो आज डेट है 29 मई। ओके, 29 मई को आपने क्या किया, आपके पास में क्रेडिटर आया पेमेंट देने के लिए, आपने एक चेक बनाया, उस पर चेक पर आपने डेट फिल कर दिया सपोज दैट 2 जून। आपको पता है 2 जून तक आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा, तो आपने उसको दे देना है। तो आप 2 जून जो उस चेक पर डेट फिल कर दोगे, उसका मीनिंग यही हो गया कि अब वो चेक, आपको पता ही है चेक पर जो डेट होती है उस डेट से पहले हम उसको इशू नहीं करा सकते हैं, तो वही पोस्ट डेटेड चेक हो जाएगा। ओके, ये आप नॉर्मली तो कर देते हो, लेकिन टैली में इसको किस तरह से रिकॉर्ड करना है उसके लिए देखते हैं क्या आपको एग्जांपल यूज़ करना है। तो यहाँ आपको एग्जांपल मैंने दिया है, कंपनी पेड 10,000 टू एसके एंटरप्राइज एज इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पोस्ट डेटेड चेक नंबर दिस डेटेड आपका 31 अगस्त, यानी कि आपने जो पीडीसी पर डेट फिल किया है वो 31 अगस्त का किया हुआ है। आपको यहाँ पर ये एंट्री पास आउट करनी है। तो किस तरह से होगा, पहले तो इसका ट्रांजेक्शन देखते हैं क्या होगा। क्या लोन इंटरेस्ट के ऊपर हम जो है लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको जो ट्रांजेक्शन इसका हो जाएगा, यानी वाउचर एंट्री जो होगी वो हो जाएगी आपकी इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। नरेशन में आप चाहो तो एसके फाइनेंस आप टाइप कर सकते हो। ओके, सीधा जाते हैं हम यहाँ अपना पेमेंट वाउचर में। नॉर्मल आप जैसे पेमेंट करते हो वो भी आप वही आपको करना है। एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं कि पोस्ट डेटेड चेक एक तरह से आपका नॉन अकाउंटिंग जो है वाउचर्स के ही अकॉर्डिंग आता है, क्योंकि जो डेट पीडीसी इशू डेट में आप फिल करते हो उससे पहले वो इशू नहीं होता, तो उसके बाद में ही उसका इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। तो आपको यह करना है, पेमेंट में आने के बाद आपको यहाँ पर कंट्रोल टी प्रेस करना है। आप यहाँ देख सकते हो पोस्ट डेटेड लिखा हुआ है, आप यहाँ कंट्रोल टी प्रेस कर दोगे तो ये आपका यहाँ पर आप चेकआउट करोगे तो पोस्ट डेटेड लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। इसके बाद में यहाँ डेट फिल करते हैं। अब यहाँ डेट की मैं अगर मैं बात करूँ, डेट आपकी वही होनी चाहिए जिस डेट का आप पीडीसी इशू कर रहे हो।
ओके, या तो वो डेट हो जिस डेट से आप पीडीसी इशू कर रहे हो, या फिर उसके फ्यूचर की डेट हो। जैसे हम 31 अगस्त का कर रहे हैं तो यहाँ वाउचर की डेट 31 अगस्त होनी चाहिए, या फिर 31 अगस्त के बाद की कोई डेट होनी चाहिए। ओके, तो हम फिल करते हैं 31 अगस्त। ऑल्ट सी इंटरेस्ट ऑन लोन, ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस, कॉस्ट सेंटर की नीड नहीं है। 10,000 आपने पे किया बाय चेक, आप यहाँ पर आ जाओगे तो आप यहाँ पर एक ही जगह नोट टेस्ट करो तो यहाँ आपको दिया हुआ है पीडीसी इशू डेट और इन पीडीसी नोट, ये आपको दो नए ऑप्शन मिलते हैं। चेक नंबर फिल करते हैं, चेक नंबर है हमारा 901803 901803, पीडीसी इशू डेट। अब अगर मैं यहाँ पर सपोज दैट गलती से फिल कर दूँ 1 अगस्त, तो यहाँ आपको जो है मिल रहा है 1 अगस्त का हो गया, क्योंकि हमारा जो पीडीसी यानी वाउचर में डेटा 31 अगस्त है, कोई इशू नहीं हो जाएगा। लेकिन अगर मैं 1 सितंबर डालता हूँ तो आप यहाँ पर नोट चेकआउट कर सकते हो, वार्निंग शो कर रहा है, पोस्ट डेटेड चेक इशू डेट शुड बी लेजर देन और सेम एज द वाउचर डेट। ओके, यानी कि वाउचर डेट के बराबर होनी चाहिए या फिर उससे पहले की होनी चाहिए, बात की नहीं चलेगी। ओके, तो आप इसको नॉर्मली हम 31 अगस्त का इशू कर रहे हैं, 31 अगस्त ही हम फिल कर देंगे। पीडीसी इशू डेट में हम यहाँ नोट डाल सकते हैं, दिस चेक शुड नॉट बी इशूड बिफोर दिस पर्टिकुलर डेट। ओके, तो आप इसको सेव करो, नरेशन आप फिल करा सकते हो और इसको करते हैं सेव। अब आप इसका चाहो तो एक बार रिपोर्ट भी चेकआउट कर सकते हो। जैसे मान लो मैं प्रॉफिट एंड लॉस में आता हूँ और यहाँ आपको देखना है कि भाई आप देख पा रहे हो इंटरेस्ट ऑन लोन का लेज़र शो हो रहा है लेकिन बैलेंस नहीं है। ओके, क्योंकि वो पीडीसी था, अभी तक इशू नहीं हुआ, 2 अगस्त है आज, लेकिन हमारा हुआ 31 अगस्त को। आपको अगर वाउचर चेकआउट करना है, डिस्प्ले में डे बुक में आप जाते हो, यहाँ आपको शो होता ही है कि आपने जो है पीडीसी इशू किया हुआ था। तो देखो अभी यहाँ पर 2 अगस्त का नहीं आ रहा है, हम यहाँ पर नहीं देख सकते हैं। तो आप अगर यहाँ पर प्रेस करते हो ये ऑल्ट टी, तो ये आपको शो कर देगा कि आपने पीडीसी जो है कितना यहाँ पर बनाया हुआ है। डे बुक में आपको अलग से शो हो जाता है ऑल्ट टी करने से। ओके, बाकी अगर आपको नहीं चेकआउट करना है तो आप अलग से एक सेपरेट रिपोर्ट भी होता है, जैसे मेमोरेंडम ऑप्शनल और रिवर्सिंग जर्नल के लिए था। तो आप क्या करोगे, डिस्प्ले से जाओगे एक्सेप्शंस रिपोर्ट में, यहाँ आपको मिल जाएगा पोस्ट डेटेड वाउचर्स। यहाँ आप देख सकते हो ये मेरे को पेमेंट है पोस्ट डेटेड शो हो रहा है। ओके, अब होगा क्या गाइस कि जब आप मान लो आपका 31 अगस्त हो गया तो 31 अगस्त के बाद में आप अगेन यहाँ पर कंट्रोल टी प्रेस कर दोगे तो ये आपका करंट में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, वही सेम जैसे आपने मेमोरेंडम और ऑप्शनल के साथ करना होता था, आप पोस्ट डेटेड के साथ भी वही सेम प्रोसेस फॉलो कर सकते हो। ओके, तो इस तरह से आप गाइज यहाँ पर पोस्ट डेटेड चेक को मैनेज करते हो। ओके, आप यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस में आना चाहो, आप अपना बैलेंस शीट में देखना चाहो तो आप देख पा रहे हो यहाँ अभी मेरे को शो नहीं कर रहा है कि आपका कैसे कैसे था, ऐसे नहीं था। तो इस तरह से आप यहाँ पर चेकआउट वो हो जाते हैं। ठीक है गाइज, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया और लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो ताकि आप भी सीखो और दूसरे भी सीखें। ओके, सीखते रहो, सिखाते रहो। टाटा बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं।